Hello everybody, welcome to my channel. Today I am going to teach you question and answer of total surface area and volume. So friends, before starting the video, please like, subscribe और share my video. So let's start. शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 16.1. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है द लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड इज 12 सेंटीमीटर, बेस इज 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड. सबसे पहले हम लोग इसके अंदर रिलेशन ढूंढते हैं. देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन के अंदर कह रहा है क्यूबाइड. क्यूबाइड को मैं पहले सबसे पहले ड्रॉ करूंगा कि मैंने एक फिगर ड्रॉ किया क्यूबाइड का. ये क्यूबाइड का मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दिया. अब इसकी डायमेंशन को मैं इंडिकेट कर देता हूँ. डायमेंशन लेंथ कितनी दी हुई है, ये देखिए लेंथ है इसके अंदर गिवन है लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर. ठीक है. गिवन क्या क्या इसके अंदर, सबसे पहले आप देख लीजिए गिवन क्या है. लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर. फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम. मुझे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने कल आपको समझाया था कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL. वापस एक बार अगेन समझ लीजिए, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L ब्रैकेट पर. अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ. 2 इंटू L कितना है 12 सेंटीमीटर और B कितना है 9 सेंटीमीटर प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12. अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सबसे पहले हम मोडमास का लॉ में कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट के अंदर क्या है कि 12 9 कितना है 108 प्लस 9 5 45 प्लस 12 5 60. इनको हम ऐड कर देते हैं. 5 और 8 13 का 3 1 3 11 का 1 और 1 1 2. तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 2 3 6 2 1 2 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 426 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेरा है टोटल सरफेस एरिया. अब मेरे पास वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम के लिए मेरे पास रिलेशन है, फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो लेंथ कितनी गिवन है 12, ब्रेथ कितनी है 9 और हाइट कितनी है 5. तो सिंपल सा है 12 5 60 इंटू 9. 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 9 54 सेंटीमीटर क्यूब. हमेशा याद रखिए वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है. अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. देखिए सेकंड क्वेश्चन. The edges of 3 cubes are 8 centimeter, 6 centimeter and 1 centimeter respectively. After melting these cubes, a new cube is formed. Find the total surface area of the new cube. अब इसके अंदर देखो आप, सबसे पहले देखो आपके में इसमें क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है. मुझे 3 क्यूब दे रखे हैं. कितने क्यूब दे रखे हैं 3 क्यूब. पहले मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ. फर्स्ट क्यूब ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, प्लस सेकेंड क्यूब ये मेरे पास थर्ड क्यूब. इन तीनों को मेल्ट करके एक नया क्यूब बन रहा है.
इन तीनों को मैंने मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया। सपोज करिए मेरे पास 3 गिलास पानी है, ठीक है, और उस तीनों गिलास का पानी किसी जग में डालता हूं, तो जितना उनका वॉल्यूम है तीनों गिलास पानी का, जितना पानी उनके अंदर है उतना ही पानी उस जग के अंदर जाएगा। तो सिमिलर इन तीनों का वॉल्यूम मिलकर एक नया वॉल्यूम बनाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या है, पहला देखिए उसका एस दे रखिए 8 सेंटीमीटर, इसकी दे रखिए 6 सेंटीमीटर और इसकी दे रखिए 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू न्यू क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, L क्यूब। तो फॉर्मूला में इसको पुट कर देता हूं, L क्यूब L1 क्यूब प्लस L2 क्यूब प्लस L3 क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। अब L1 फर्स्ट की एज कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब करना है। क्यूब मतलब 8 को 8 से फिर 8 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 8 इंटू 8। अब उसके बाद है 6 क्यूब और फिर 1 क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। अब 8 का क्यूब होता है 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 512 प्लस 216, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा, देखो रफ में करके बताया था आपको, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी 6 3 18, 19 और 20 21 216, ठीक है। और 1 का क्यूब 1 होता है। अब इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने तीनों को ऐड किया तो वी गेट आंसर दिया है तीनों वॉल्यूम को, तो आंसर आया वी गेट 729 L2। अब मेरे को चाहिए एज, ये तो आया L क्यूब इज इक्वल टू 729। मुझे सिंगल L निकालना है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 729। तो 729 का क्यूब रूट होता है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गई नए, जो मेरे पास न्यू क्यूब बना है, तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक नया क्यूब बना है, उसकी एज आ गई है 9 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, जो नया क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो मेरे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या है 6L स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 इंटू 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यह आ गया 6 इंटू 81। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48। तो वी गेट आंसर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया है इसलिए इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बॉक्स विदाउट लीड इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, इट्स आउटर लेंथ 146 सेंटीमीटर, breadth 116 centimeter and height 83 centimeter. Find the cost of painting the internal surface of the box at the rate of 2 per 1000 centimeter square. अब देखो सबसे पहले क्या गिवन है कि बॉक्स, अब बॉक्स के अंदर थिकनेस दे रखी है इसकी वुड की 3 सेंटीमीटर। पहले मैं बॉक्स को ड्रॉ कर लेता हूं। बॉक्स के अंदर याद रखना बॉक्स में ढक्कन नहीं है, ठीक है, लीड मतलब ढक्कन नहीं है उसका, ठीक है। ये बॉक्स है मेरे पास, अब इसके अंदर लकड़ी की 3 सेंटीमीटर मोटाई है, इधर भी लकड़ी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, ऊपर नहीं है। कहां नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे भी है,
साइडों में लगी हुई है, ऊपर ढक्कन इसके लीड नहीं, ठीक है। और ये लकड़ी की जो थिकनेस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये जो थिकनेस है ये 3 सेंटीमीटर है, ये इसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, इसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इसमें एक चीज और देखिए, क्या देख रखा है, आउटर लेंथ, आउटर लेंथ कितनी है, 146 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर। आउटर ब्रेथ कितनी दे रखी है, 116 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट दे रखी है 83 सेंटीमीटर। पर हमें कलर कहाँ करना है, इंटरनल एरिया में। जब इंटरनल एरिया में कलर करेंगे तो ये दोनों तरफ की जो थिकनेस है साइडों की, ये इसमें से लेंथ में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो 3 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है, ये साइड भी इधर भी है और साइड के अंदर भी है, ठीक है, पर ऊपर नहीं है। कहाँ नहीं है, तो मैं नई लेंथ निकाल लेता हूँ। L इज इक्वल टू 146 माइनस 3 हाइट, ठीक है, तो इसका ब्रेथ आ गया 116 माइनस 3 हाइट। हाइट में सिर्फ सिंगल 3 ही माइनस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर लीड नहीं है, लीड मतलब ढक्कन नहीं है, ऊपर कोई लकड़ी नहीं लग रही है। याद रखना, इसके अंदर 3 को ही 1 टाइम माइनस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऊपर लकड़ी नहीं लगी हुई है। तो नया लेंथ क्या होगी मेरे पास, 140 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी हो गई 110 सेंटीमीटर, और हाइट होगी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे कलर करना है, कलर कहाँ का होगा, पूरे चारों दीवारों पर और बॉटम पर, ठीक है। इसके हम फर्स्ट मेथड यदि आप करना चाहें तो डायरेक्ट लिटरल सरफेस एरिया बॉटम से कर सकते हैं, और नहीं तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल के रूफ का एरिया माइनस कर दूंगा। तो पेंटिंग एरिया क्या हो जाएगा, पेंटिंग एरिया क्या हो जाएगा, पेंटिंग एरिया। तो पेंटिंग एरिया क्या है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल इनर का है, याद रखना इनर का, टोटल सरफेस एरिया माइनस रूफ एरिया, रूफ या इसको हम कह सकते हैं लीड एरिया, ठीक है। ढक्कन नहीं है इसलिए माइनस कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबाइड का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस क्या है LB, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो भी वैल्यू आएगी। एक लेंथ कितनी है, ये लेंथ है मेरे पास 140 प्लस इंटू 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140 माइनस 140 इंटू 110, ठीक है। अब इसका मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। अब देखो यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो को मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। 14 को 11 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 154, ठीक है। मैं ये आपको ट्रिक समझा दूंगा कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस ये 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए मैंने, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, प्लस 0 0 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11, ये आ गया मेरे पास। और ये वापस वही फिगर है 15,400। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। 1 पहला क्या है, 15,400 प्लस 8800 और प्लस 11,200, इसको मैंने ऐड कर दिया। 0 0 10 और 4 14 का 4 1 कैरी 10 5 15 35, ठीक है। और इसको क्या आंसर आ गया, इंटू 35400 माइनस 15,400, ठीक है। अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, ये 0 0 8 10 का 0 1 कैरी
70,800 माइनस 15,400। ठीक है, अब 70,800 में से इसको माइनस करूंगा 15,400 को, तो 0 0 4 5 और 5, तो आंसर वी गेट आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, 55,400। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कॉस्ट निकालनी है मुझे। क्या निकाल लिए, कॉस्ट। अब गिवन कॉस्ट कितनी है कि द कॉस्ट ऑफ 100,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹2। कितनी तरह की है, ₹2। तो 1000 से पहले हम क्या करेंगे, 1 की निकालेंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹2/1000। ठीक है, अब मुझे कितने की कॉस्ट निकालनी है, द कॉस्ट ऑफ 55,400 is equal to ₹2 multiply 54,400 divided by 1000। 0 से 0, 0 से 0। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 2 8, 5 2 10, 10 0 1 कैरी और 1, 5 2 10 और 1 11 अपॉन 10। ठीक है, तो वी गेट आंसर 110 रुपीज 80 पैसे। ये मेरा इसका इंटरनल पेंटिंग का कॉस्ट आ गई है। आप हमेशा याद रखिए, इसके अंदर एक बेसिक अपने लगा रखा है कि जब ज्यादा से कम करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और कम से ज्यादा करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैंने यहाँ 1000 से 1 बनाया, जब 1000 तो ज्यादा है और 1 कम है, इसलिए मैंने इसका डिवाइड किया है। और 1 से वापस 55,400 किया है, तो 1 से 55,400 ज्यादा होता है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है। इस चीज को आप ध्यान रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लेंगे। प्लीज मेरे इस चैनल को अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू।